जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई, हमारे पास जो 9 की बुक्स है इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सही है। उस प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दी हुई है। ठीक है, ये भी देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं बताऊं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर दो नंबर को ऐड करें या उसको मल्टीप्लाई करें तो वो उसी रियल नंबर में से आए। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट से, और ये लिखा हुआ है a डॉट बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ये डॉट लिखा हुआ है। यानी कि हम दो नंबर को प्लस करें तो रियल नंबर आ। रियल नंबर क्या होता है ये हमने आपको बताया था। रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो हमारे पास रियल नंबर आता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखें, इसमें मैंने ले लिया ए ले लिया 4 और बी ले लिया, ए ले लिया 6, बी ले लिया 4, तो 6 + 4 10 आ गया। 10 क्या, 10 भी रियल नंबर है। ठीक है, इतना अगर मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो 6 × 4 = 24, वो भी रियल नंबर है। अब यहाँ पर आए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिव क्या कहता है कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो बात एक ही है। एडिशन में भी बात एक ही है, मल्टीप्लिकेशन में भी बात एक ही है। ठीक है, नहीं प्रॉपर्टी तो दोनों सेम ही रहेंगी। आप एडिशन में देख लेते हैं भाई, आपने 4 + 7 करा या 7 + 4 करा। ठीक है, 7 + 4 करोगे जब भी 11 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, और 4 + 7 करो अब भी 11 आएगा, 7 + 4 करो अब भी 11 आएगा। या 4 × 7 करोगे जब भी 28 आएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, और 7 × 4 करो जब भी 28 आएगा। ठीक है, वो ये कह रहा है प्रॉपर्टी में। उसके बाद अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी को सॉल्व करो, फिर ए ऐड कर लो। या तो ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, जब a प्लस बी को ब्रैकेट में करो और c बाद में ऐड कर लो। ये एडिशन के रिस्पेक्ट से है और ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से है। मल्टीप्लिकेशन वाले b को आप सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट देखें, या तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, b प्लस सी का ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर a मल्टीप्लाई कर दें, या फिर a प्लस बी का ब्रैकेट सॉल्व करें फिर c मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। ये कम्यूटेटिव थी, अभी एसोसिएटिव की बात हो रही है। ठीक है, कम्यूटेटिव में 2 नंबर होते हैं, एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं, बस याद रख लीजिएगा। अब एडिशन के रिस्पेक्ट से देख लेंगे, 8 + 6 14, 14 + 4 18 यहाँ पर आ जाएगा। सही, यहाँ पर तो मैंने 18 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है, 4 + 6 10 + 8 18। यहाँ पर लिख लें 8 प्लस ये कहते हैं, यहाँ देख लें 8 + 6 48 हो जाएगा। ये 48 और मल्टीप्लाई 4 192 लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर 192 आ गया। या तो 4 + 6 करें और मल्टीप्लाई 8 करें 192 आएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है। देखने लिखा हुआ है 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर। -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, ये है। अब देखिए a + 0 a के बराबर आ जाए या 0 + a के बराबर आ जाए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है और सॉरी एडिशन में है, और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से a × 1 = 1 = a। यानी कि 6 + 0 करोगे जब भी 6 आएगा, सही है, a आएगा। देखें, a + 0 करें जब भी a आ रहा है, या 0 + a करें जब भी a आ रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देख लें 6 + 0 6, 0 + 6 6। ठीक, और देखिए 6 + 1 × 6 6, और 6 × 1 6, 1 × 6 6। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्स की। तो a प्लस -a करेंगे जब भी 0 आएगा, या -a + a करेंगे जब भी 0 आएगा एडिशन के रिस्पेक्ट से। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भाई मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से 1/a होगा। मल्टीप्लिकेशन का 1/a से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ से a से कैंसिल होगा जब भी 1 आएगा। ठीक है, देखें 14 एडिशन के रिस्पेक्ट से दिखा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देख लेगा। 14 + -14 0 आ गया, ये एडिशन के रिस्पेक्ट से है। ठीक है, 14 + -14 या -14 + 14 0 बन रहा है स्टूडेंट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखें 14 1/4 1/14 1/14 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन रहा है, ये 1 बन रहा है। तो ये देखें किस तरह हमने ये सारी प्रॉपर्टी देख ली है। आज हमने क्लोजर देखी, कम्यूटेटिव देखी, एसोसिएटिव देखी, आइडेंटिटी देखी, इन्वर्स देख ली। ठीक है, यही आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में यूज़ होती हैं ग्रुप्स में। तो और एक ही इफेक्ट आप देख लेंगे, 0 इज द एडिटिव इनवर्स एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा।
अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर ही देख लें, ये चीज़ देख लेते हैं भाई आप, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है भाई, आपको ये पता है ए लेस देन बी, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं ए इज़ लेस देन बी। अगर ए बराबर है ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए बड़ा है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। इन केस अगर इसके यहाँ पर आता है ये आ जाता एक सिंबल इक्वल का, तो आप लिखते हैं ए इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू बी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, सही है, ये हमने लिख लिया, सही है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम नेम ऑफ प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। सही है भाई, रिफ्लेक्सिव क्या होती है, ए के बराबर हो जाए। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होती है, अगर ए बराबर है बी के तो बी बराबर भी होगा ए के, यानी कि ए अगर 3 है और तो बी भी 3 होगा, और अगर बी 3 है तो ए भी 3 होगा। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो ए डायरेक्ट बराबर होगा सी के। ठीक है, ये ट्रांजिटिव कहलाती है। ए बराबर है बी के तो बी बराबर है सी के, तो ए जो डायरेक्ट बराबर होगा सी के। इसके अलावा एडिटिव कहते हैं कि भाई ए बराबर है बी के तो ए प्लस सी और बी प्लस सी बराबर होंगे। ठीक है भाई, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली। ठीक है, अच्छा ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी ये होती है कि या तो ए बराबर होगा बी के, सही है, इफ़ एंड बी आर रियल नंबर्स, अगर 2 रियल नंबर्स हैं देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, या तो ए छोटा होगा बी के या तो ए बराबर होगा बी के तो ए बड़ा होगा बी के, यानी कि बी जो है बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से, या ए बराबर है बी के या ए बड़ा है बी से। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी आती है हमारी ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी। और ये सिंबल देख लीजिएगा, ये लेस देन ग्रेटर देन, ये किस तरह इंट्रोड्यूस है, 1630 में इंट्रोड्यूस है, ये इंट्रोड्यूस करा थॉमस एंड हेरियोड ने। सही है भाई, तो स्टूडेंट ये तो आपको समझ आ गया हो, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो आपको मुझे अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार में शेयर करें, और ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।